नमस्कार भाइयों। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए एक छोटा सा चैप्टर जिसकी हेडिंग है सिग्नल। तो देखिए हम पढ़ते हैं। पहले पेन ले लेते हैं यहाँ से। ये देखिए सिग्नल। और सिग्नल में भी हम पढ़ेंगे, सिग्नल भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हाथ द्वारा दिए जाने वाला सिग्नल जो कि एक ड्राइवर भी देता है, एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी सिग्नल देता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे ट्रैफिक लाइट। तो शुरुआत करते हैं। जो यहाँ देखिए ट्रैफिक लाइट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सड़क पर वाहनों और पैदल चलने वाले जो भी यात्री हैं, ठीक है, या जो भी पैदल चलने वाले हैं, उनको सुरक्षित यातायात प्रवाह सुनिश्चित करना, ठीक है। और ट्रैफिक लाइट कितने प्रकार की होती हैं? मतलब ट्रैफिक लाइट के जो रंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा। कौन कौन से? यहाँ देखिए दे रखा है, रेड और येलो और ग्रीन। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे पोल देख रहे हैं। इस पोल में 3 लाइट हैं और ये 3 ही लाइट होती हैं किसी भी रोड के चौराहे पर। जो पोल गड़ा होता है उसमें 3 लाइट होती हैं। सबसे ऊपर कौन सी लाइट होती है? सबसे ऊपर होती है रेड लाइट, उसके बाद येलो, बीच में येलो लाइट होती है और नीचे ग्रीन लाइट होती है। अब देखो, जो ट्रैफिक लाइट में ना 2 टाइप का क्वेश्चन होता है इसी में। पहला ये होता है कि जो ट्रैफिक सिग्नल है, इस तरीके से पूछेगा कि जो ट्रैफिक सिग्नल है उसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। तो सबसे ऊपर कौन सा रंग है आप देख रहे हैं इसमें? रेड। ये पूछ लेगा ट्रैफिक सिग्नल में बीच में कौन सा रंग होता है? येलो। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा जो कि मतलब आपसे पोल पे ही पूछ लेगा या ट्रैफिक सिग्नल पे ही पूछ लेगा कि ट्रैफिक सिग्नल में सबसे ऊपर, बीच में या सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। और दूसरे टाइप का इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि इन लाइटों के जलने का क्रम पूछता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कहीं पर जब येलो लाइट होती है, तो यहाँ देखिए जैसे ये दिया हुआ है, कहीं अगर येलो लाइट है तो येलो लाइट के बाद कौन सी लाइट आती है? रेड, ठीक है। और रेड के बाद कौन सी आती है? ग्रीन। यदि कहीं पर रेड लाइट है तो रेड के बाद क्या होगा? डायरेक्ट ग्रीन लाइट आएगी। और ग्रीन लाइट के बाद क्या होता है? येलो लाइट आती है। येलो लाइट एक चेतावनी का ही सिग्नल होता है। इसका मतलब ये है कि यदि कहीं पर येलो लाइट जल रही है तो उसके बाद कौन सी लाइट जलेगी? रेड। और कहीं पर रेड है तो उसके बाद डायरेक्ट कौन सी लाइट आएगी? ग्रीन। तो यहाँ देखिए ऐसे ही, यदि कहीं पर ग्रीन लाइट है, ये यहाँ इसमें इस वाले में देख रहे हैं हम, ये ग्रीन लाइट है, ग्रीन के बाद कौन सी है? येलो। और येलो के बाद रेड। तो ये लाइटों के जलने का क्रम है तीनों। ये मैंने बता दिया आपको, देख लेना आप इसे हटा देता हूँ, ठीक है। ये लाइटों के जलने का क्रम। तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है कि ट्रैफिक सिग्नल में ऊपर कौन सी लाइट है या नीचे कौन सी है, बीच में कौन सी है, ट्रैफिक लाइट के जलने का क्रम जो कि यहाँ दिया हुआ है। ये रहा, इसको देख लेना आप सभी। उसके बाद आगे चलते हैं। इसे देखिए, ये कह रहा है कि ट्रैफिक लाइट रेड लाइट का क्या अर्थ है। तो हम तीनों लाइटों के बारे में पढ़ लेंगे, ये रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट। हम तीनों लाइटों के बारे में पढ़ेंगे। देखो रेड लाइट का क्या मतलब होता है? जहाँ भी कहीं रेड लाइट आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? रेड का मतलब रुकना। यदि कहीं चौराहे पर रेड लाइट जल रही है या जल गई तो वहाँ हम क्या करेंगे? वहाँ हम रुक जाएंगे, ठीक है। और रुकना भी कहाँ होता है हमें? जो जेब्रा क्रॉसिंग देखा होगा आपने,
जेब्रा क्रॉसिंग, और जेब्रा क्रॉसिंग से पहले देखिए यहाँ अपने इस तरीके से एक दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से जैसे रोड ब्लैक है तो इसके ऊपर क्या होता है, वाइट वाइट लाइन होती है, और उससे पहले क्या होता है कि स्टॉप लाइन होती है। तो हमें कहाँ रुकना है, इस स्टॉप लाइन से, ये वाली जो स्टॉप लाइन देख, इससे पहले रुकना है। ठीक है, कहाँ रुकना होता है हमें, स्टॉप लाइन से पहले रुकना होता है। अच्छा, और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं। देखिए यदि मान लो ये चौराया है, ये इस तरीके से कोई चौराया है, तो रेड लाइट हो गई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ना तो आप सीधे जा सकते, ना ही आप राइट साइड में मुड़ सकते, लेकिन आप कहाँ मुड़ सकते हैं, हम लेफ़्ट साइड में मुड़ सकते हैं, वो भी जब प्रतिबंधित ना हो, लेकिन हम राइट साइड और सीधे नहीं जा सकते इसमें। ठीक है, रेड लाइट में दूसरी कंडीशन ये है। और उसके बाद हमें जो रुकना है बता दिया मैंने, यदि कहीं रेड लाइट हो रही है तो जेब्रा क्रॉसिंग से पहले जो लाइन होती है, क्या बोलते हैं इसे हम, स्टॉप लाइन, हमें वहाँ पर रुकना है। और अगर डिस्टेंस की बात करी जाए तो हमें जब भी रेड लाइट होती है तो हमें 8 मीटर पहले, डिस्टेंस यही है कुछ 8 मीटर पहले, कुछ क्या यही है, 8 मीटर पहले हमें रुक जाना चाहिए। आगे चलते हैं, येलो लाइट की बात करते हैं। देखो जब भी कभी येलो लाइट आएगी, रेड का बता दिया मैंने, जहाँ भी कहीं रेड आएगा इसका मतलब है रुकें। ठीक है, रुकना कहाँ कहाँ है वो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद येलो लाइट की बात करते हैं। जब भी कभी येलो लाइट आएगा, आगे भी कई सवालों में येलो लाइट आएगा, जो प्रश्न होंगे उसमें भी आएगा, तो वहाँ येलो लाइट का अर्थ क्या है, सबसे पहले सावधान। ठीक है, सावधान। और बताता हूँ इसमें रुकना किस तरीके से है। जैसे मान लो आप ग्रीन लाइट हो रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं, यदि आपके सामने येलो लाइट हो जाती है और आप जेब्रा क्रॉसिंग पार कर चुके हैं और उस समय येलो लाइट है, मान लो आपने जेब्रा क्रॉसिंग पार कर दी, ग्रीन से अचानक येलो लाइट हो जाती है, तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, अपने दाएं बाएं देखेंगे और सावधानी से आगे निकल जाएंगे। लेकिन यदि आपने जेब्रा क्रॉसिंग पार नहीं की है और उससे पहले ही ग्रीन से येलो लाइट हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, स्टॉप लाइन पे आके, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले जो स्टॉप लाइन है वहाँ पे आके आप रुक जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम ग्रीन लाइट के बारे में पढ़ते हैं। देखो ग्रीन लाइट का अर्थ क्या होता है कि जो, यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ, ग्रीन लाइट का अर्थ है सुरक्षित हो तो दर्शाई गई दिशा में चलें। ठीक है, और कभी भी ऐसा नहीं करना है कि यदि आपने देखा होगा कि रेड लाइट से जब भी कभी ग्रीन लाइट होती है तो ऐसे नहीं कि ग्रीन लाइट होते होते ही हम देख के भागना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, उस वक्त भी जैसे ही रेड लाइट से अचानक ग्रीन लाइट हुई तो हम दाएं बाएं देखेंगे, सामने देखेंगे और उसके बाद में अपना वाहन बिना रुके आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सावधानी से चलना है इस कंडीशन में भी। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, अब इसमें जो ब्लिंकिंग होती है लाइटें उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। कलर दूसरा कलर दूसरा ले लेते हैं। ये देखिए, जलती बुझती लाल बत्ती, इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था ना जहाँ भी कहीं लाल आ जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या है, रोकें, जलती बुझती
लाल बत्ती, इसका मतलब है वाहन रोकें। आपने देखा होगा रात के वक्त जलती बुझती लाल बत्ती छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है वाहन को रोकें, दाएं बाएं देखें और आगे बढ़ें। ठीक है। जलती बुझती पीली बत्ती का क्या अर्थ है, मैंने बताया था कि जहां भी कहीं येलो कलर आ जाए उसका मतलब है सावधान, यानी कि वाहन को आप धीमा करेंगे, दाएं बाएं देखेंगे और सावधानी से आगे बढ़ेंगे। इसमें सावधानी और लगा लेना दाएं बाएं देखेंगे और सावधानी से आगे बढ़ेंगे, मतलब इसमें वाहन हमें रोकना नहीं है। इसमें वाहन को क्या करेंगे, पीली बत्ती में बस हम वाहन को धीमा करेंगे, लाल बत्ती होगी जलती बुझती तो वहाँ रोकेंगे, दाएं बाएं देखेंगे और आगे निकलेंगे। इसमें क्या करेंगे, येलो में वाहन को धीमा करेंगे, दाएं बाएं देखेंगे और आगे निकल जाएंगे। और देखिए जलती बुझती हरी बत्ती, इसका क्या अर्थ है, क्या होता है कि जब भी कभी, जैसे देखो ये चौराहा है, तो जब भी कभी यहाँ से लेफ्ट या राइट मुड़ने का संकेत, चौराहे पे राइट या लेफ्ट मुड़ने का संकेत बंद होने वाला होता है, तो उससे पहले जो हमारी रेड लाइट होती है, जो ग्रीन लाइट होती है वो क्या है, ब्लिंक करने लगती है। इसका मतलब ये होता है कि जो राइट और लेफ्ट मुड़ने वाला जो संकेत है वो बंद होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, अगर ट्रैफिक लाइट हॉरिजॉन्टल लगी हो तो क्रम कैसा होगा उसका, तो रेड येलो ग्रीन, वही जैसे मान लो ये ऊपर जो पोल था ये हमारा कैसा था, वर्टिकल था। यदि इसको हम घेर देंगे इस तरीके से, पोल को इस तरीके से घेर दिया, ठीक है, मान लो ये पोल का मुंह है और पोल को इस तरीके से घेर दिया हमने, ये मुंह इसका यहाँ आ गया, तो बस जो सबसे ऊपर लाइट थी कौन सी, रेड, वो यहाँ आ जाएगी, जो येलो बीच में थी वो यहाँ आ जाएगी और जो ग्रीन थी सबसे नीचे वो यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे कौन सी होगी हमारी, रेड लाइट, बीच में कौन सी होगी, येलो, और सबसे राइट साइड में कौन सी होगी हमारी, ग्रीन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। देखिए ये वाला कलर ले लेते हैं। यहाँ पढ़ते हैं एम्बर लाइट के बारे में। तो एम्बर लाइट किसे कहते हैं, तो देखो जो येलो लाइट होती है, येलो लाइट को ही एम्बर लाइट कहते हैं। और एम्बर लाइट यहाँ देखिए, एम्बर ट्रैफिक लाइट का मतलब है सावधानी। ठीक है, येलो का मतलब क्या होता है, सावधानी, तो येलो लाइट को एम्बर लाइट कहते हैं। तो येलो लाइट का मतलब है सावधानी, यह दर्शाता है कि लाइट लाल होने वाली है। एम्बर लाइट की सही प्रतिक्रिया, यहाँ देखिए, एम्बर लाइट की सही प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि आप पहले से ही चौराहे में प्रवेश कर चुके हैं या नहीं। बताया था ना मैंने कि जब भी कभी येलो लाइट हो रही हो और आप जेब्रा क्रॉसिंग को पार कर चुके होते हैं तो आप क्या करेंगे, सावधानी से आगे निकल जाएंगे। अगर आपने जेब्रा क्रॉसिंग पार नहीं की है तो आप स्टॉप लाइन से पहले ही रुक जाएंगे। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि यदि आप पहले से ही चौराहे में प्रवेश कर चुके हैं तो सावधानी से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यदि आप चौराहे में प्रवेश करने से पहले एम्बर लाइट देखते हैं तो स्टॉप लाइट, ठीक है, स्टॉप लाइन या क्रॉस वॉक के पीछे रुक जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
यदि आप स्टॉप लाइन के बहुत करीब हैं, रुकना असुरक्षित हो सकता है, इसलिए यदि आप स्टॉप लाइन पार कर चुके हैं या कोई आपके बहुत पीछे गाड़ी चला रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ ही रहे हैं आप ये सारी चीज़ें? नहीं समझ रहे तो भैया कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अच्छे समझा दूंगा अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो। नेक्स्ट चलते हैं। यद्यपि तकनीकी रूप से एम्बर लाइट के पास से गुजरना कानूनी है, लेकिन आपको ऐसा केवल तभी करना चाहिए जब आवश्यक हो। मतलब इसका ये है कि यदि आप ये कह सकते हैं हम, यदि आपने जेब्रा क्रॉसिंग पार कर दी है और उस समय येलो लाइट हो रही है और आप आगे बढ़ते हैं तो आपका उस दौरान कोई चालान नहीं काटा जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हमें केवल तब करना है जब सुरक्षित हो और आवश्यक हो। अब यहाँ देखिए ट्रैफिक लाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पढ़ते हैं। ट्रैफिक पुलिस की मदद करना, सड़कों को बंद करना, सड़क पर यातायात को नियंत्रित करना या ड्राइवर को भ्रमित करना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि ट्रैफिक लाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ट्रैफिक लाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है, चलते हैं हम यहाँ से ले लेते हैं। अब पढ़ते हैं हम यहाँ। हाँ देखिए, ट्रैफिक लाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ट्रैफिक पुलिस की मदद करना, सड़कों को बंद करना, सड़क पर यातायात को नियंत्रित करना, ड्राइवरों को भ्रमित करना। बताइए, सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। तो इसका कौन सा आंसर होगा, क्या सोचा आपने? सही सोचा सभी ने, सड़क पर यातायात को नियंत्रित करना। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है तो सड़क पार करने से पहले क्या करना चाहिए? अगर कहीं चौराहा है, मान लो, वहाँ पे अगर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है तो सड़क पार करने से पहले आप क्या करेंगे? दौड़कर सड़क पार करेंगे, बिना देखे सड़क पार करेंगे, दोनों दिशाओं में देख सककर सुरक्षित रूप से पार करेंगे, या वाहन चालकों से पूछेंगे? तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ये वाला सी, दोनों दिशाओं में देखकर सुरक्षित रूप से पार करेंगे। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, अगर किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइट नहीं काम कर रही तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? अपनी मर्जी से आगे बढ़ें, हॉर्न बजाकर आगे बढ़ें, सावधानी पूर्वक चारों तरफ देखकर आगे बढ़ें। कौन सा आंसर होगा इसमें, सोचो। सही सोचा आपने, सी, सावधानी पूर्वक चारों तरफ देखकर आगे बढ़ेंगे। ट्रैफिक लाइट को कौन नियंत्रित करता है? प्रश्न है 4, ट्रैफिक लाइट को कौन नियंत्रित करता है? पुलिस, सरकार, स्वचालित सिस्टम या उपरोक्त सभी? सोचिए। सही सोचा आपने, उपरोक्त सभी। भारत में ट्रैफिक लाइट प्रणाली का उपयोग कब से किया जा रहा है? सोचिए जरा। सही सोचा आपने, गूगल सर्च करके 1950। ट्रैफिक सिग्नल में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? देखो आ गया ना, ट्रैफिक सिग्नल में सबसे ऊपर कौन सा होता है? रेड। बीच में कौन सा होता है? येलो। और नीचे कौन सा होता है? ग्रीन। तो सबसे ऊपर कौन सा कलर हो गया? रेड। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रैफिक लाइट के बिना सड़क पार करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ट्रैफिक लाइट के बिना सड़क पार करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? देखो क्या उपयोग किया जाता है? जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रैफिक लाइट सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी?
तो ट्रैफिक लाइट सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में भी कहाँ? लंदन में। कब? 1868 में। आगे चलते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में पीली बत्ती कितने सेकंड के लिए जलती है? पीली बत्ती कितने सेकंड के लिए जलती है? तो कितने सेकंड के लिए जलती है पीली बत्ती? 3 से 5 सेकंड के लिए। भारत में ये वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन 9, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। भारत में पहली ट्रैफिक लाइट किस शहर में लगाई गई थी? पहली ट्रैफिक लाइट, तो इसका आंसर कौन सा होगा? सही सोचा आप सभी ने, मुंबई। ट्रैफिक सिग्नल में लाल, पीले और हरे रंगों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, ये रंग आसानी से दिखते हैं। दूसरा, ये चमकदार होते हैं। ये प्राथमिक रंग हैं। बताइए कौन सा हो सकता है सोच के। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा, बेस्ट क्या सही आंसर होगा, वो यही है, ये रंग आसानी से दिखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रात में जब ट्रैफिक बहुत कम होता है तो ट्रैफिक लाइट कैसे काम करती है? कैसे काम करती है ट्रैफिक लाइट? हमेशा इसे ऑन कर लेते हैं। कैसे काम करती है ट्रैफिक लाइट? हमेशा लाल रहती है, पीली बत्ती झपकती रहती है, हरी बत्ती झपकती रहती है, या बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, रात में जब ट्रैफिक बहुत कम होता है, मतलब ट्रैफिक तो है लेकिन बहुत कम है, तो उस समय क्या होगा? हमें ट्रैफिक है, यानी थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, तो हमें सावधानी से चलना है। हमें क्या है? सावधानी से चलना है जब ट्रैफिक है तो। और सावधानी से चलने के लिए कौन सा कलर होता है? येलो। तो पीली बत्ती झपकती हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि ट्रैफिक लाइट में लाल और पीली बत्ती एक साथ जल रही हो तो इसका अर्थ क्या है? भाई, लाल बत्ती और पीली एक साथ जल रही हो तो लाल का अर्थ क्या होता है? रुकें। तो देखो रुकें कहाँ पर हैं? सावधान रहें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, गाड़ी की स्पीड बढ़ाएं, स्टॉप लाइन पार कर सकते हैं। तो रुकें तो कहीं भी नहीं भाई। हाँ, ये रहा रुकें, रुकें। और येलो का मतलब क्या है? सावधान। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये रहा। आगे चलते हैं। जब लाल बत्ती के साथ पैदल यात्री का हरा संकेत जलता है तो इसका क्या अर्थ है? देखा होगा आपने कहीं कहीं जो बत्ती होती है उसमें पैदल यात्री होता है, इस तरीके से, है ना? पैदल यात्री होता है तो उसमें दिखता है, हरे संकेत में यात्री दिखता है। तो इसमें दिखा रहा है कि लाल बत्ती के साथ पैदल यात्री का हरा संकेत जलता है, तो इसका क्या अर्थ है? तो लाल का क्या अर्थ है? रुकना। तो इसमें क्या करेंगे हम? वाहन को रोकना चाहिए और पैदल यात्री पार कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, यही होगा। आगे भी देख लेते हैं हम। पैदल यात्री को रुकना चाहिए, पैदल यात्री नहीं रुकेंगे क्योंकि हरा संकेत में पैदल यात्री है। आगे चलते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में काउंट डाउन टाइमर, यानी समय दर्शाने वाली जो घड़ी होती है ट्रैफिक सिग्नल में, देखा होगा आपने, इसका क्या उपयोग है? केवल सौंदर्य के लिए है ये, यानी कि अच्छी दिखने के लिए करते हैं ऐसा। रेड लाइट ब्रेकिंग को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, ड्राइवर को तैयार करने के लिए, या ट्रैफिक पुलिस को संकेत देने के लिए। तो इसका जो बेस्ट आंसर है या सही आंसर है वो कौन सा है? ये रेड लाइट ब्रेकिंग को
बढ़ावा देने के लिए। आगे चलते हैं। अगर कोई इमरजेंसी वाहन जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड ट्रैफिक सिग्नल पर आ रहा है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? रेड लाइट होने पर भी रास्ता देना चाहिए, लाइट का पालन करते हुए रुकना चाहिए, हॉर्न बजाना चाहिए या सड़क पर धीरे धीरे गाड़ी चलानी चाहिए? तो इसमें क्या करना चाहिए? यदि रेड लाइट होगी तो भी हमें क्या करना चाहिए? ऐसे इमरजेंसी वाहन को रास्ता देना चाहिए। आगे चलते हैं। ट्रैफिक लाइट सिस्टम में स्मार्ट ट्रैफिक, ये देखिए स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है? सामान्य ट्रैफिक लाइट, सेंसर आधारित सिस्टम जो ट्रैफिक के अनुसार लाइट बदलता है, केवल बड़े शहरों में उपलब्ध ट्रैफिक लाइट, एक प्रकार की एलईडी लाइट। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर है? भी सेंसर आधारित सिस्टम जो ट्रैफिक के अनुसार लाइट बदलता है। आगे चलते हैं। यदि ट्रैफिक सिग्नल में हरी बत्ती जल रही है, क्या है? दो सिग्नल हो रहे हैं, हरी बत्ती